हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, या फिर आप कह सकते हैं एक न्यूज़ को। ठीक है, और मज़ेदार बात ये है दोस्तों कि बोलते हैं ना, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना मार्केट में, काफ़ी सिंसियर होते हैं और उनके कमेंट सेक्शन से भी मुझे एक अंदाज़ा लग जाता है कि कौन कितना ज़्यादा सीरियस है करके। इस प्रकार के सवाल ना उन्होंने इसके पहले भी रेज़ किए थे कमेंट सेक्शन में। सर, ये जिस प्रकार की चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है, तो इन सेक्टर का क्या होगा। तो दोस्तों, आज उसी से रिलेटेड सवाल कुछ यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, एंड इसी से रिलेटेड जवाब भी हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। अभी आप बोलोगे ये सवाल जवाब क्या बोल रहे हैं एग्जैक्टली, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बने रहे वीडियो में, आराम से आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते कौन से सेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है। तो दोस्तों, मोस्ट हाईली इमर्जिंग सेक्टर, जिसको हम लोग फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर भी कहते हैं, डिफेंस सेक्टर। यस, डिफेंस सेक्टर में आप सभी लोगों ने देखा ही है, सरकार का रुख बदल गया, आत्मनिर्भर भारत का नारा दे दिया। जितना भी अभी डिफेंस से रिलेटेड सामान यहाँ पे बनेगा, ठीक है, जो भी हमारे आर्म फोर्सेस चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, उसमें से 90% से ज़्यादा की चीज़ें ये हमारी स्वदेशी कंपनी की यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, एंड इसी के बाद हम लोगों ने देखे कि बहुत सारे बड़े बड़े डिफेंस के ऑर्डर निकले, एंड वहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। देखिए, जो भी कंपनी होते हैं ना, यूजुअली हम लोग उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होती है प्राइवेट कंपनी, जो कि सरकारी नहीं है, और दूसरी सरकारी कंपनी। ठीक है, तो इन दोनों में हम लोग को ये बाइफर्केशन होते हुए देखने को मिल जाता है। एंड डिफेंस सेक्टर में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बाजी किसने मारी है। यस, सरकारी कंपनी ने मारी है। मतलब अगर आप चेक करोगे ना कि सरकारी कंपनियां जितने भी है, जैसे कि चलो HAL को चेक कर लो, कितने हैं 650% के रिटर्न्स, अलॉन्ग विद द वन कॉर्पोरेट एक्शन, बोनस स्प्रेड भी हम लोग को होते हुए देखने को मिला था। माझगांव शिप बिल्डर्स की बात करें, 1200% की रिटर्न्स। ठीक है, एकदम तगड़ा रिटर्न हम लोग को बनते हुए देखने को मिला है। कोचिन शिपयार्ड की बात करेंगे, 263% की रिटर्न्स। ठीक है, यहाँ पे भी कॉर्पोरेट एक्शन हम लोग को देखने को मिल चुका है। देन BDL की बात करेंगे तो लगभग 500% के रिटर्न्स। ठीक है, मतलब ये कौन सी कंपनी है, ये सारी डिफेंस की सरकारी कंपनी है। कोचिन शिपयार्ड तो कवर कर लिया। देन मिधानी की बात करें, मिश्र धातु निगम, ठीक है, तो 200% के रिटर्न। मतलब और भी बहुत सारे सरकारी कंपनीज है। तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि डिफेंस सेक्टर में अगर देखा गया तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने जम के पैसा छापा है। और तभी बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी ये बात सवाल यहाँ पे पूछा था कि सर, देखा गया प्राइवेट कंपनी तो पीछे रह गई, सरकारी कंपनीज यहाँ पे मज़े करते जा रही है। ठीक है, मैक्सिमम ऑर्डर्स उनको ही मिल रहा है, तो प्राइवेट कंपनी का क्या होगा जो डिफेंस से रिलेटेड है करके। और दोस्तों, आज के दिन की बात करें दोस्तों, तो यही सवाल यहाँ पे रेज होते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसी सवाल का जवाब यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्या आप इन व्यक्ति को यहाँ पे जानते हैं? नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये कौन है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका नाम क्या है। तो इनका नाम है श्री गिरिधर अरमाने करके। तो ये है एक IAS ऑफिसर, एंड बेसिकली ये कहाँ पे काम करते हैं? ये काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, न्यू दिल्ली। मतलब डिफेंस सेक्रेटरी है। यस, ये डिफेंस सेक्रेटरी है। एंड आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो इनको यही सवाल पूछा गया डिफेंस सेक्रेटरी को कि डिफेंस से रिलेटेड काफ़ी अच्छा काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब हमारे देश में यहाँ पे अच्छा खासा काम चल रहा है। बट अगर मान लीजिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट निकलता है, 100 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट निकलता है, बाजी तो सरकारी कंपनीज ही मार के चली जाती है। व्हाट अबाउट प्राइवेट कंपनी? तो प्राइवेट कंपनी के लिए डिफेंस सेक्टर में कोई स्कोप है भी या नहीं? बहुत ही वैलिड सवाल है। दोस्तों, इसी से रिलेटेड सवाल का जवाब यहाँ पे डिफेंस सेक्रेटरी ने यहाँ पे दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अभी 2024 की बात करें, ये जो साल अभी चल रहा है यहाँ पे, डेफिनेटली हम लोग प्राइवेट सेक्टर को भी निगलेक्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि जो अभी आने वाले समय में 2024 से नए डिफेंस ऑर्डर जो भी यहाँ पे निकलेंगे, उसमें 45% विल बी अवॉर्डेड टू द प्राइवेट सेक्टर। 55% सरकारी के लिए रखेंगे, एंड 45% अभी आने वाले नए डिफेंस ऑर्डर में प्राइवेट कंपनी के लिए हम लोग प्रावधान यहाँ पे रखने वाले हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि बड़े प्राइवेट कंपनीज अगर देखा गया, तो उसमें हम लोग छोटे भी प्राइवेट कंपनीज जो हम लोग को, जिसको हम लोग MSMEs भी कहते हैं, उनका भी बहुत ही क्रूशल रोल हम लोग को सप्लाई चेन में देखने को मिल जाता है। हम लोग उनको भी कंसिडर करने वाले हैं। ऑब्वियसली सरकारी कंपनीज के साथ साथ प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को भी हम लोग इस चीज़ में यहाँ पे क्या करने वाले, शामिल यहाँ पे करने वाले हैं। एंड स्पेसिफिकली आप यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हो, कितना 45% जो नए ऑर्डर्स आएंगे वो हम लोग को प्राइवेट सेक्टर में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। और ये कोई उड़ती खबर नहीं है, डिफेंस सेक्रेटरी की ओर से हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। जो लोग ये सवाल यहाँ पे पूछ रहे थे, चलिए आप लोगों को जवाब यहाँ पे मिल चुका है। और ये सवाल उन्होंने काफ़ी पहले पूछा था कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता, ये तो सरकार ही दे सकती है। तो सरकार ने आप लोगों की सुन लिया। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि व्हाट अबाउट प्राइवेट सेक्टर इन डिफेंस, मतलब डिफेंस से रिलेटेड क्या होगा उनका। तो चलिए, आने वाले समय में आप देख सकते हो प्राइवेट कंपनीज को भी इसका फ़ायदा होते हुए देखने को मिल सकता है।
सो डिफेंस सेगमेंट में कौन कौन सी प्राइवेट कंपनीज है जिनको हम लोग स्टडी कर सकते हैं, तो चलिए उसी की बातचीत कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ, सबसे पहले तो भारत फोर्ज है, ठीक है। कल्याणी ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप हम लोग को ये देखने को मिल जाता है, फोर्जिंग्स में ये कंपनी काम करती है, ठीक है। एंड जो हम लोग को तोहफे भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, जो आर्टिलरी गन्स यहाँ पे रहती है, ठीक है, वो भी हम लोग को भारत फोर्ज बनाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, स्वदेशी गन्स है, ठीक है। तो भारत फोर्ज को ज़रूर आप यहाँ पे अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। मेरा काम कोई रिकमेंडेशन देना नहीं, मेरा काम है आप लोगों को कि कौन कौन सी कंपनीज है डिफेंस में काम करती है वो आप लोगों के सामने रखना। उसके बाद बहुत सारा डिटेलिंग में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो डेटा पैटर्न्स, यस, डेटा पैटर्न भी इस कंपनी को आप जरूर अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इस कंपनी ने यहाँ पे दिया है, मिड साइज़ की ये कंपनी है, ठीक है। तो ज़रूर ये भी कंपनी डिफेंस में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने का दमखम रखती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो L&T, यस, अभी यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को समझने की बात है। देखिए L&T कोई ये स्पेसिफिकली डिफेंस वाली कंपनी नहीं है, ठीक है। हाँ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाली कंपनी, बट हाँ देखा गया तो ये हर एक सेगमेंट में ही काम करती है, तो डिफेंस में भी इनका अच्छा खासा योगदान देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। बहुत सारे मैं देखता हूँ जो बिगिनर्स है, ये बिगिनर लेवल की मिस्टेक होती है। मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर डिफेंस से रिलेटेड सरकार बड़ा अनाउंसमेंट करती है, बड़ा अनाउंसमेंट, ठीक है, एकदम इतना इतना करोड़ों हम लोग यहाँ पे डिफेंस कंपनी हमारे देश वाले की कंपनीज को यहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट देंगे ये वो, तो L&T में इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये कोर डिफेंस में काम यहाँ पे नहीं करती है, ठीक है। इनका कोर बिजनेस किस में है? यस, इंफ्रा, ये इनका कोर बिजनेस है। अगर कल सरकार इंफ्रा से रिलेटेड बड़ा अनाउंसमेंट कर देती कि हम हमारा कैपेक्स और यहाँ पे इतने गुना से बढ़ा रहे हैं, फिर L&T को देख लेना, फिर L&T में तेज़ी देखने को मिलेगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। L&T तो देखा गया तो हर एक सेक्टर में काम करती है, IT में भी है, ठीक है। आप सभी लोगों को बताया, अभी तो उनके तो शेयर्स भी हम लोग को अलग से देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, अलग अलग स्पेस में आप लोगों को एक कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि उनके पोर्टफोलियो में वो पर्टिकुलर सेक्टर कितना वेटेज देता है करके, ठीक है। सो L&T, अगर आप ये कहोगे कि मैं डिफेंस के लिए L&T खरीदूँ, तो थोड़ा सा साउंड प्रॉपर नहीं करेगा, क्योंकि ये मेजर इंफ्रा से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है। सेम वे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, इसी चीज़ को अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ तो व्हीकल सेगमेंट में भी वही होगा। व्हीकल बोले तो ऑटो सेगमेंट, ठीक है। अभी देखा गया तो टाटा मोटर क्या आर्मी के ट्रक्स नहीं बनाती है? क्या अशोक लेलैंड नहीं बनाते? क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा जीप्स नहीं बनाती आर्मी की? बनाती है, बट उनका मेजर बिजनेस कहाँ पे है? पैसेंजर व्हीकल। आई होप अभी आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ चुका होगा। तो ये आप लोगों को उस कॉन्टेक्स्ट में भी चीज़ें पता होनी चाहिए। देन एमटार टेक्नोलॉजीज, ये भी कंपनी का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन हम लोग को डिफेंस, स्पेस, एरोस्पेस में देखने को मिल जाता है, बट इनका मेजर रोजी रोटी क्या है? क्लीन एनर्जी, ठीक है। तो उसमें ये कंपनी यहाँ पे काम करती है। तो ये भी एक पॉइंट हम लोग को जरूर समझ में आना चाहिए। बट हाल ही में अगर हम लोग बात करें तो डिफेंस से रिलेटेड भी काफ़ी अच्छे खासे ऑर्डर एमटार टेक को यहाँ पे जरूर मिले थे। तो आप चाहो तो इसको भी अपने रडार के ऊपर सेट करके रख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो स्पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। सो ये तो कंपनी के नाम से हम लोग को पता चल जाता है, ठीक है। एंड कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अच्छी कंपनी है, बट येस, इसका जो IPO आया था बुल रन में आया था, 2021 का बुल रन एकदम क्रेजी बुल रन था। रोज़ सुबह उठो स्टॉक 6-7% ऊपर, रोज़ सुबह उठो स्टॉक 6-7% ऊपर, यही चलता था, ठीक है। एंड जिनको IPO लगा नहीं, उसके बाद उन्होंने ओपन मार्केट में खरीद लिया, उसके बाद तो ये और ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे आ गई। मतलब इतना भयंकर मतलब माहौल चल रहा था बाइंग का, ठीक है। तो आज नहीं तो कल ये नीचे आने वाला था। तो ये सिनेरियो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो कंपनी तो खराब नहीं है। सो आने वाले समय में अगर इनको भी डिफेंस के ऑर्डर अगर मिल जाते हैं तो ये भी कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। देन अगेन जेन टेक्नोलॉजी, अब ये तो है तो ड्रोन वाली कंपनी, बट ड्रोन भी अगर देखा गया तो डिफेंस में इस्तेमाल होता है कि नहीं, तो इसी में इनका अच्छा खासा हम लोग को योगदान देखने को मिल जाता है। एंड हाल ही में इनको डिफेंस की ओर से ऑर्डर भी मिल चुके हैं। सो डेफिनेटली इन कंपनीज के लिए काफ़ी स्कोप हम लोग को देखने को मिला है। सोलर इंडस्ट्री, ये तो एक्सप्लोजिव्स में काम करती है। माइनिंग, इनका बिजनेस माइनिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छा इनका नाम देखने को मिल जाता है। एंड डिफेंस में भी इस कंपनी का अच्छा खासा हम लोग को नाम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ज़रूर सोलर इंडस्ट्री को भी आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो कैंस टेक्नोलॉजी, अभी ये भी कंपनी अगर देखा गया डिफेंस, स्पेस, एरोस्पेस, IoT, अलग अलग सेगमेंट में हम लोग को इनका योगदान देखने को मिल जाता है। सो बताने का मकसद क्या है, ये प्राइवेट सेगमेंट में कंपनियां देखने को मिल जाती है डिफेंस से रिलेटेड, तो ज़रूर इनको आप स्टडी कर सकते हो। देन एस्ट्रा माइक्रोवेव की अगर हम लोग बात करें, इसने तो मतलब हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, मतलब ये देखा था हम लोग तभी माइक्रो कैप कंपनी थी, ठीक है। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें स्मॉल कैप बन चुके हैं। बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस इसका रहा है, साल भर में ही डबल पैसा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और ये कंपनी मतलब जैसे आपको कहा था कि ये लॉस वाले हम लोग को परफॉर्मेंस देने वाली कंपनीज थे, फिर भी ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते बिकॉज येस सेगमेंट बहुत अच्छा यहाँ पे हो रहा है। एंड उसके बाद अभी आप देख सकते हो दोस्तों, कंपनी का परफॉर्मेंस एकदम हम लोग को डे बाय डे निखरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये जो परेशानी हो रही थी कि सरकार कोई भी पैकेज अगर लेकर आती है डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, तो सरकारी कंपनियां, जो पब्लिक कंपनियां हैं, वही मैक्सिमम ऑर्डर्स लेकर चली जाती है, तो प्राइवेट के हाथ में कुछ बचता नहीं। तो प्राइवेट के लिए भी
45% अभी नए ऑर्डर्स हम लोग को आते हुए देखने को मिलेंगे। तो प्राइवेट वाली कंपनियां भी डिफेंस में अच्छा काम यहाँ पे कर सकती है। ये बातें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी ये एक्चुअल में होगा नहीं होगा वो तो भविष्य में देखने वाली बात यहाँ पे होगी। ठीक है, सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।